नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। नेक्स्ट क्या पढ़ना है? कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। तो कॉर्ड की हमने हमारी डेफिनेशन बनाई, कॉर्ड को हम ऐसे बोलते हैं लाइन फ्रॉम सी टू सी, जहां पर सी मतलब होता है, सी मतलब क्या होता है? सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो कॉर्ड के लिए आप क्या बोलोगे? कॉर्ड क्या होता है? लाइन फ्रॉम सी टू सी। क्या बोलोगे? कॉर्ड क्या होता है? लाइन फ्रॉम सी टू सी, है ना। ये आपकी टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन है, आप चाहो तो इसको एक बार देख लो, बस देख के छोड़ देना, है ना। यहाँ इसकी डेफिनेशन में मत जाना, आप हमारी डेफिनेशन यूज करोगे कि कॉर्ड क्या होता है? लाइन फ्रॉम सी टू सी। तो वो लाइन जो सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस पर हो, आप उसको आंख बंद करके कॉर्ड बोल दोगे। तो कॉर्ड की डेफिनेशन याद रखना, और फिगर में आपको कॉर्ड दिखने आना चाहिए। जैसे ये सर्कल है, इसका सेंटर नहीं बनाया, ठीक है। तो कॉर्ड का लाइन फ्रॉम सी टू सी, है ना, फिगर में आपको कॉर्ड दिखने आना चाहिए। तो ये देखो फिगर में ये सर्कल है, ये सेंटर है, आपको दिख रहा है ये लाइन फ्रॉम सर्कमफ्रेंस टू सर्कमफ्रेंस है, तो ये क्या बोलोगे? ये कॉर्ड है ना। ए बी क्या है? कॉर्ड है। ये समझा? यहाँ पे और देख लो, ये देखो ये सर्कल है, ये सेंटर है, तो ये देखो लाइन फ्रॉम सी टू सी है, सर्कमफ्रेंस टू सर्कमफ्रेंस, तो सी डी क्या है? कॉर्ड है। अभी ये वाला, ये देखो ये सर्कल में ये सेंटर है, ये देखो लाइन फ्रॉम सी टू सी, सर्कमफ्रेंस टू सर्कमफ्रेंस है, तो ए बी क्या है? कॉर्ड है। अब मेरे को ये बताओ, जो ये पी क्यू है, ये कॉर्ड है कि नहीं है ना। अभी बहुत लोग, मैंने देखा है कि बहुत लोग ये बोलते हैं कॉर्ड नहीं है, बट हमारी डेफिनेशन क्या? सिर्फ डेफिनेशन से जाओ। कॉर्ड क्या है? लाइन फ्रॉम सर्कमफ्रेंस टू सर्कमफ्रेंस, लाइन फ्रॉम सी टू सी। तो क्या ये पी क्यू जो लाइन है वो सर्कमफ्रेंस टू सर्कमफ्रेंस है। तो आप जो भी लाइन सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस पे रहेगी, आप उसको आंख बंद करके कॉर्ड बोल दोगे। तो ये कॉर्ड है। मैं ये बिल्कुल मान रहा हूँ कि ये डायमीटर भी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये पूछ रहा हूँ ये कॉर्ड है कि नहीं। तो ये कॉर्ड है। कॉर्ड की डेफिनेशन क्या है? लाइन फ्रॉम सर्कमफ्रेंस टू सर्कमफ्रेंस, कोई भी लाइन जो सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस पर है, आप उसको आंख बंद करके कॉर्ड बोल दोगे। तो ये पी क्यू क्या है? कॉर्ड है। ठीक है, ये कॉर्ड है। क्या ये डायमीटर है? बिल्कुल, ये डायमीटर भी है। तो आपको याद रखना है कॉर्ड क्या है? लाइन फ्रॉम सर्कमफ्रेंस टू सर्कमफ्रेंस। अभी वो सेंटर से पास हो या सेंटर से नहीं पास हो, वो उसकी तकलीफ है। अगर आपको लाइन फ्रॉम सर्कमफ्रेंस टू सर्कमफ्रेंस दिख गया तो वो कॉर्ड है। तो ए बी यहाँ कॉर्ड है और पी क्यू कॉर्ड है। ये नहीं बोलना कि पी क्यू कॉर्ड नहीं है। ठीक है, उम्मीद है मैं आपको कॉर्ड समझा पाया। कॉर्ड क्या है? लाइन फ्रॉम सी टू सी, मतलब लाइन फ्रॉम सर्कमफ्रेंस टू सर्कमफ्रेंस। तो आपको जब भी सर्कल में लाइन फ्रॉम सर्कमफ्रेंस टू सर्कमफ्रेंस दिख जाएगा तो वो कॉर्ड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने रियल लाइफ में कॉर्ड कहाँ देखा है ना, तो आप ऐसा नो स्मोकिंग जोन में आप जाओगे ना, जहाँ पे सब बना रहता है ना, ऐसे सिगरेट जल रही है उसको ऐसे कट मार देते हैं, तो ये दिख रहा है, ये कॉर्ड है, लाइन फ्रॉम सर्कमफ्रेंस टू सर्कमफ्रेंस, है ना। तो जब भी आपको रियल लाइफ में कहीं भी, है ना, सिग्नल सुग्नल पे कहीं भी आपको कॉर्ड दिख जाए, तो आप क्या बोलोगे? ऐसे, ये कॉर्ड है, 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 ये कॉर्ड है ना। ऐसे चिल्लाना चालू कर देना, आप हमारे स्टूडेंट हो, जैसे आपको रियल लाइफ में कॉर्ड दिख जाए क्या बोलोगे? ये कॉर्ड है, 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 ये कॉर्ड है। ठीक है, तुरंत चिल्लाना चालू, शर्माना वरमाना नहीं है भाई, मजा आएगा आपको, है ना। आप भी बोलना, अपने फ्रेंड को भी बुलवाना। कैसे? ये कॉर्ड है, 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 ये कॉर्ड है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझा कि कॉर्ड क्या होता है? लाइन फ्रॉम सी टू सी, ऐसे। अभी यहाँ पे ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वाला, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। जो सबसे बड़ी कॉर्ड रहती है वो क्या रहती है? डायमीटर रहती है। तो ये आपको फिलअप्स में आ जाएगा, डास इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो आपको पता होना चाहिए जो डायमीटर होता है वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। तो यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट मैंने ऐड भी कर दिया, ए बी क्या है? कॉर्ड है, बिल्कुल, ए बी कॉर्ड है। मोर ओवर ए बी क्या है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, सबसे बड़ी कॉर्ड है, और ए बी को आप डायमीटर भी बोलते हो प्यार से। नेक्स्ट जो अपने को पढ़ना है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल पढ़ना है ना, जहाँ पे अपने को सर्कल मतलब पता है, और सर्कल कैसे दिखता है ना। सर्कल ऐसे कुछ दिखता है, राउंड राउंड ऐसे, ये सर्कल है जिसका एक सेंटर होता है। तो अपने को पता है सर्कल ऐसे कुछ दिखता है। अपने को कॉन्ग्रुएंट मतलब भी पता है, अगर आपने सर्कल चैप्टर पढ़ा है तो वहां पे बताया था कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है। हम कॉन्ग्रुएंट को बोलते हैं सब कुछ सेम। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है? सब कुछ सेम, सब कुछ सेम। तो अभी अगर मैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल की डेफिनेशन बनाऊं अपने लोकल भाषा में, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब क्या होता है? सर्कल में सब कुछ सेम। तो ऐसा सर्कल जिसका सब कुछ सेम हो, आप उसको बोलोगे कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो सर्कल में सब कुछ सेम मतलब क्या? रेडियस सेम, है ना। सर्कल में अगर रेडियस सेम हो जाए तो पूरी की पूरी सर्कल सेम हो जाएगी। तो ये डेफिनेशन भी ऐसे ही है, सर्कल हैविंग इक्वल रेडियस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो वो सर्कल जिसका रेडियस इक्वल हो, आप उसको बोल सकते हो कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ठीक है, तो ये देखो, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, जहाँ पे रेडियस ओपी है, यहाँ पे रेडियस ओ क्यू है, यहाँ पे ओ रख लो। ठीक है, तो रेडियस ओपी है और रेडियस ओ क्यू है, तो ये दोनों रेडियस क्या इक्वल है? रेडियस ओपी इक्वल टू रेडियस ओ क्यू है।
देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ ये सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है ना। सिर्फ अब अगर आप इसको याद रखना चाहो तो याद रखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है पूरे चैप्टर में। बट ये एज़ अ हुआ था इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैंने डाल दिया, आपको ये पता होनी चाहिए छोटी-छोटी चीज़ें। कॉन्ग्रुएंट सर्कल, जहाँ पे सर्कल मतलब सर्कल होता है, सर्कल ऐसे दिखता है, कॉन्ग्रुएंट को हम बोलते हैं सब कुछ सेम। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब ऐसा सर्कल जिसका सब कुछ सेम हो। सर्कल में सब कुछ सेम मतलब अगर रेडियस सेम तो सब कुछ सेम, तो सर्कल हैविंग इक्वल रेडियस, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस सेम हो, आप उसको बोल सकते हो कॉन्ग्रुएंट सर्कल। उम्मीद है आपको समझ आई है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि रियल लाइफ में आपने कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहाँ देखा है, तो क्या आप थोड़ा सा सोच के बता सकते हो आपने रियल लाइफ में कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहाँ देखा है? ऐसा सर्कल जिसका सब कुछ सेम है ना, रेडियस सेम हो, सब सेम हो। तो अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो हम बता देते हैं, है ना। तो आप ये पिक्चर को देखोगे, ये देखो बुल्लक कार्ड है, इसका ये वाला टायर क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ना। तो ये टायर क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है ना। ये जितना टायर, जितना इस टायर का रेडियस रहेगा उतना इसी टायर का रेडियस रहेगा, तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। यहाँ पे अगर आप कैरम बोर्ड खोलते हो, जो इसकी वो गोटी रहती है ना, ये भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है ना। जितनी बड़ी ये गोटी रहती है उतनी बड़ी यही गोटी रहती है, इन दोनों का रेडियस सेम रहेगा, तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। आप ओलंपिक, अगर आप कोई गेम देखते हो, ओलंपिक गेम देखते हो, तो जो ये रिंग रहती है ना, ये भी क्या है, सेम साइज की रहती है, तो ये भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है ना। ये ब्लू वाली रिंग, येलो वाली रिंग, ब्लैक वाली रिंग, ग्रीन वाली रिंग और ये रेड वाली रिंग, ये क्या है, ये सब कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। तो मैंने आपको रियल लाइफ में भी दिखा दिया, आप और भी चीजें में देख सकते हो जिसका रेडियस, ऐसे दो सर्कल जिसका रेडियस सेम हो, आप उसको बोलते हो कॉन्ग्रुएंट सर्कल।